गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंडर सीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सीट के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग टेंडर सीट, एस्टिमेशन, कोटेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में हम लोग चर्चा किए? कोटेशन, एस्टिमेटेड प्राइस, टेंडर प्राइस, टेंडर सीट, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लगभग टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कितना दे रहा है यूनिट? 1500। कितना? 1500। टेंडर प्राइस फॉर, यहां पर लिखेंगे फॉर 1500 क्या चीज? फैंस। कितना पंखा पे? कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट का पहले क्या निकालेंगे? टोटल कॉस्ट। कितना का? 1500 का। तो टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्या? टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पर यूनिट रेट ऑफ पर यूनिट फैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, रेट ऑफ पर यूनिट फैन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फैंस। रेट कितना आया है पर यूनिट का? भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है? 2,43,000। इतना ही आया था ना? यस सर। और कितना यूनिट पे? 6,000 पे। 6,000। उसको डिवाइड किया आप लोगों ने उस समय? गजब, हरी इच्छा। हम लोग 2,43,000 को 6,000 40.5 यानी पर यूनिट कॉस्ट आया 40.5 मल्टीप्लाई बाई 1500। 60,750। ये क्या चीज है? कुल लागत, टोटल कॉस्ट। कितने का? 1500 का। 6,000 का नहीं। कितने का जी? 1500 का। हमको निकल गया टोटल कॉस्ट। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करते समय टोटल कॉस्ट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेट, कल हम लोग बताए, कल हम लोग चर्चा किए थे इस पे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं, प्रॉफिट नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को हल करेंगे कैसे? एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला कल लिखवाए थे सामने। यहां पर लिख लेंगे ऐड करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई, नहीं लिखी वो कल का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,750 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। कितना परसेंट है हमारा? 10%। तो कितना करेंगे मल्टीप्लाई? रेट ऑफ परसेंटेज 10 परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज। 100 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, रेट ऑफ या रेट ऑफ प्रॉफिट लिख लेंगे। अब कर लीजिए इसको। टोटल कॉस्ट कितना है? 60,750 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ था जो निकाले हैं अभी।
क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाले हैं तो परसेंटेज निकला हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है आपके, पढ़िएगा क्वेश्चन। रियलाइज फॉर 1500 फैंस टू रियलाइज द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वाज, जो परसेंटेज पहले था उसी परसेंटेज के आधार पर। अब कई बार क्वेश्चन में हम सोचना शुरू कर देंगे, परसेंटेज तो दिया नहीं, क्या करेंगे, तो छोड़ के चल दें। चलिए 60,750 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 करिए। ये हो गया 60,750 जीरो डिवाइड बाई 90, 54, 47, 9, 45, 9 दूनी 18, 7, 6,527 रुपये कुछ पैसा आएगा। कितना आ रहा आप लोगों का? 6,750। डिवाइड बाय 90 ना, 6,750। इसको यहां पर हम लिख लेंगे 6,750। ऐड करिए, ये हो गया आपको आप 67,500 67,500। ये जो अमाउंट हमारा आ रहा होगा ये होगा हमारा टेंडर प्राइस। यानी टेंडर कितने पे होगा? 67,500 टेंडर प्राइस। क्वेश्चन हो गया ये, इसमें कोई क्वेरी? छोटी समझ में आया नहीं होगा? ठंडा लग गया अभी दिमाग को, उसको जरूरत है। अंजलि समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया फिर से पूछो, फिर बताएंगे उसको। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, कई बार आपको अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है, या हो सकता है कि हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को अलग अलग करके पहले कैलकुलेट किए हैं उसको कैलकुलेट करके फिगर दे दे, उसका क्या दे दे? फिगर दे दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना, और उसके बाद का आपका पार्टिकुलर्स दे दे। या क्वेश्चन में आपको दे दे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है और सेल्स इतना है, और रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, 5% दे दे, 3 कॉलम 3 पॉइंट दिया, कैलकुलेट द टेंडर प्राइस, ये भी हो सकता है।